तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते हो। और आप वजह है कि हम आपके लिए एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी हेतु तत्पर लगे हुए हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं आपको जो भी जानकारी दिया जाए सही सटीक दिया जाए। और आप बता दें, हम क्रमशः 2023 भर्ती की परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं जिन्हें हम PYQ सीरीज चला रहे हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड वीडियो चल रहा पर डे, और मैथ्स का वीडियो और रीजनिंग के वीडियो चला रहे थे, लेकिन फिलहाल NTPC के चक्कर में बंद करके रखे हैं। लेकिन GK GS और आपको जो साइंस है याद रखें, पर डे आपके लिए कवर हो रहे हैं, शिफ्ट बाई डे बाई। तो अभी तक हम आपके लिए बता दें, क्रमशः 20 फरवरी से लगा के 25 फरवरी का शिफ्ट नंबर तीसरा चल रहा है, और इसके बाद 26 तारीख पहुंच जाएंगे। और हर दिन के 3-3 शिफ्ट बताना आवश्यक है, क्योंकि आपको पता तो चले कि हमारे चैनल में है क्या आपके लिए। तो आप लोग पढ़ना चाहते हो, PY की प्रश्नों को देखना चाहते हो, आइडिया लगाना चाहते हो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आप हमें अवश्य देखें, आपके लिए फायदेमंद चीज़ होगी। और 20 प्रश्न GK GS के आएंगे और 15 साइंस का आएगा। पूरा 35 प्रश्न आपको मिलेगा GK GS साइंस मिला के। तो 20 प्रश्न पहले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में 15 प्रश्न आपको मिलेगा साइंस के। चलिए तो लास्ट तक देखेंगे 20 प्रश्न। प्रश्न क्रमांक आप वेरीफाई भी कर सकते हो PDF को। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। डेथ इन इनसाइड स्टोरी, याद रखिएगा, डेथ इन इनसाइड स्टोरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और आपको इंतला कर दूं मैं, हर शिफ्ट में पहला प्रश्न आत्मकथा या पुस्तक का प्रश्न आ रहा है। आप देखेंगे अभी तक हमने शायद आपके लिए इतने भी 15-16 पार्ट बना के रखे हैं मैथ्स, GK GS मैथ्स और साइंस का। तो आप GK GS का हर पार्ट देखिएगा, पहला प्रश्न आपको यही मिलेगा, आत्मकथा पुस्तक का। यकीन नहीं है तो देख लो भाई, शिफ्ट बाई डे बाई चल रहा है। तो आप ऑप्शन पहला राइट आंसर होगा जग्गी वासुदेव, याद रखेंगे। इसके लेखक कौन है? जग्गी वासुदेव, जिनका पुस्तक का नाम क्या है? डेथ इन इनसाइड। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। बाकी ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। केलकर समिति ने भारत में PPP के संबंध में अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को कब सौंपी। और आपको बता दूं, हर शिफ्ट में हमें एक न एक समिति का प्रश्न अवश्य आ रहा है। तो केलकर समिति ने सन 2015 में अपनी PPP के संबंध में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपा था। और बाकी ऑप्शन आप देख पाएंगे। और अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आप देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से किसे जून 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? आपको बता दूं मैं, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, याद रखेंगे। तो जो प्रमुख आपके राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे तो सभी का नहीं पूछता है मुख्य न्यायाधीश, बाकी मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नियुक्तियां, संगठन का स्थापना, संगठन का उद्देश्य और राष्ट्रीय संगठन या समितियां, इस प्रकार के प्रश्न हमें पूछ रहा है। आप खुद भी अगर शिफ्ट बाई डे बाई देखोगे ना, तो आप समझ जाओगे कि हाँ प्रश्न का पैटर्न क्या है। नियुक्तियां तो प्रश्न आएगा ही आएगा। और अगला प्रश्न आपके समक्ष याद रखें, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और इस प्रकार से हमें मंत्रालय से संबंधित अपडेट भी प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा मंत्रालय का कौन सा कार्य है या कौन सी योजना है जो किस मंत्रालय के अधीन होती है या उससे संचालित करता है। और योजना का प्रश्न भी आ रहा है, तो आप देखेंगे प्रसाद प्रसाद योजना है, यह है पर्यटन मंत्रालय, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अधीन आती है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, और हम आपको सिर्फ प्रश्नों को अवगत करा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, प्रश्न का लेवल समझा रहे हैं कि आप देखकर आइडिया लगा सको कि जो आपकी तैयारी है वो कितनी बेहतर है या नहीं है, या आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। शिफ्ट बाई डे बाई देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि हाँ प्रश्न का पैटर्न जो 2023 में हुआ था बिल्कुल सेम पैटर्न है। 25 में एग्जाम होगा, जुलाई के महीने में, याद रखेंगे। 5 जुलाई दिया है संभावित तारीख, लेकिन जुलाई तो मान लीजिएगा एग्जाम कन्फर्म मतलब होना है। तो याद रखें एग्ज़ाम डेट हमारे पास समय कम बचा है, तो पढ़ते रहो भाई। अब मई तो निकल ही गया, पूरा जून बचा है, बस हो गया, फिर क्या है। तो अगला प्रश्न आपके समक्ष है योजना अभियान का। ग्राम उदय से भारत अभियान का उद्देश्य क्या है। तो ग्राम उदय से भारत अभियान का जो उद्देश्य है, आप देखेंगे ऑप्शन थर्ड,
पंचायती राज को मजबूत करना। जैसे आप पता हो कि हमारे भारत में जो त्रिस्तरीय सरकार होती हैं या त्रिस्तरीय आपका संचालन होता है, तो अंतिम होता पंचायत। तो पंचायत राज को मजबूत करना, इस अभियान को उद्देश्य क्या, ग्राम उदय से भारत। तो इस प्रकार से आपको योजना और जो अभियान है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न हमें इशारा कर रहा है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 2022 में किस राज्य के तट से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो इस प्रकार से करंट अफेयर के रूप में आपको प्रश्न पूछ रहा, याद रखें। सूचना विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रश्न भी अवश्य आएगा, तो आप ऑप्शन लगाएंगे। जो अग्नि प्राइम जो बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण 2022 में किया गया था, वो था आपका ओडिशा राज्य के समुद्र तट से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष, लास्ट तक बने रहें, आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। जेरेमी लालरिनुंगा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित। इस प्रकार से प्रमुख खिलाड़ी किस राज्य से आते हैं या कौन से खेल से संबंधित हैं, ये भी प्रश्न बनता है। तो आपके पास ऑप्शन देख पा रहे, ए राइट होगा। वेट लिफ्टर, जिसे हम भारोत्तोलक कहते हैं, वजन उठाने वाले गेम होता है, इससे संबंधित कौन है, जेरेमी लालरिनुंगा। और प्रश्न इशारा कर रहा है कि इससे संबंधित प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस की स्थापना के लिए किस कंपनी ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की थी। तो याद रखें, पहली बार इंडिया हाउस की स्थापना के लिए किस कंपनी ने साझेदारी की थी। ऑप्शन आप देख पाएंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है जी, भारतीय कंपनी, स्वदेशी कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साझेदारी किया था भारतीय ओलंपिक संघ के साथ, IOA के साथ। ठीक है, IOA के साथ। चलिए, और अगला प्रश्न की बात, और वैसे आप पता होनी चाहिए 2024 में जो ओलंपिक हुआ था वो पेरिस में हुआ था, और 2020 में कहाँ हुआ था, टोक्यो में। और वैसे आप पता होगा कि 20 में नहीं हुआ था, 2021 में हुआ था कोरोना काल के कारण। और ओलंपिक विश्व जगत का सबसे बड़ा खेल महोत्सव कहलाता है। अगला याद रखिए 2028 में होगा, वो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो आप देख पाएंगे, शिवाजी ने, अब इतिहास का प्रश्न आ गया है, शिवाजी ने पुरंदर की संधि किसके साथ की थी, याद रखेंगे। तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, राजा जयसिंह प्रथम। तो शिवाजी, मैं आपको बार बता दूं, अभी तक हम जितने भी प्रश्न कवर कराया है GK का, तो हमें मराठा साम्राज्य का प्रश्न और मुगल साम्राज्य का प्रश्न और गुप्त साम्राज्य का प्रश्न पूछ रहा है अधिकांश। शिवाजी आपके मराठा साम्राज्य के हैं। शिवाजी और जो राजा जयसिंह प्रथम है, दोनों ने मिलकर पुरंदर की संधि की थी। अगला प्रश्न, आप ऑप्शन भी आप देख सकते हो, प्रश्न क्रमांक हमें 10 नंबर का आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किसने पुर्तगालियों की ब्लू वाटर नीति की शुरुआत की थी। जो पुर्तगाली, याद रखें, वो ब्लू वाटर नीति चलाते थे, तो पुर्तगालियों की ब्लू वाटर की नीति शुरुआत की थी। तो आप देख पाएंगे, ऑप्शन आप पहले अपने पास रखा है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द्वारा ब्लू वाटर नीति शुरुआत की गई थी, और ये पुर्तगालियों के द्वारा लॉन्च की गई नीति थी। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 11, नमक यात्रा कब समाप्त हुई। अब भाई, नमक यात्रा मतलब होता है दांडी मार्च, दांडी यात्रा, जो गुजरात के पोरबंदर से, है कि नहीं, कहाँ तक चली थी, आपके दांडी तक, इसलिए दांडी यात्रा कहते हैं। और नमक कर को तोड़ने के लिए चलाया गया था, क्योंकि नमक पर भी कर लगा दिया गया था। तो हमें पूछ रहा, नमक यात्रा कब समाप्त हुई। चलिए, अगला प्रश्न आपके आंसर बताना पड़ेगा। चलिए, तो 6 अप्रैल 1930 को समापन किया गया था, वो भी दांडी में किया गया था, और यह गुजरात में स्थित, याद रखेंगे। और महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, और उन्हीं के द्वारा इसे समापन किया गया था।
अगला प्रश्न क्रमांक आप देख पा रहे होंगे, आप प्रश्न नंबर 6 12 नंबर का, बम्बई दक्कन में लागू की गई राजस्व प्रणाली का क्या नाम था? तो बम्बई, जैसे अभी तो हम मुंबई कहते हैं, पहले तो बम्बई कहते थे। बम्बई दक्कन में लागू की गई राजस्व प्रणाली मतलब होता है जो कर वसूल हुआ करता था, उसकी बात कर रहे हैं। उसका नाम क्या था भाई? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। उसे हम बोला करते थे रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी या रैयतवाड़ी भी कहते हैं, याद रखें, रैयतवाड़ी क्या वारी कह सकते हो। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मंदी, याद रखें ये प्रश्न आपको मिल रहा है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। मंदी से आप क्या समझते हैं, मंदी का मतलब क्या होता है? और हमें इतिहास के प्रश्न भी आएंगे, भूगोल के प्रश्न भी आएंगे, करंट अफेयर के प्रश्न भी आएंगे, और हम इतिहास के, भूगोल के, संविधान के, इकोनॉमिक्स के प्रश्न भी आएंगे। तो मंदी से क्या तात्पर्य, याद रखें, ऑप्शन आपका ए बी राइट हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कमी मुश्किल से कुछ महीनों तक रहती है। जैसे जीडीपी है, जीडीपी में अगर कमी हो जाए तो उसे हम, अगर कुछ महीनों के लिए कमी, उसे मंदी कह सकते हैं। उसके बाद फिर वापस आ जाती है भाई। जीडीपी जो लेवल होता है वो गिरता रहता है, बढ़ता रहता है। गिर गया तो सोचो वो मंदी हो गई, ठीक है, जो मंदी का मतलब होता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे, बजट 2022-23 के अनुसार राज्यों को उनके जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति है? तो 4% तक घाटा कर सकता है राज्य, याद रखें, ठीक है, ये अनुमति है बजट के अनुसार। हर साल बजट लॉन्च होता है तो उसमें जो राजकोषीय घाटा होता है वो अलग अलग होता है। 2022-23 में 4% राजकोषीय घाटा की अनुमति थी राज्यों को। अगला प्रश्न आपके समक्ष, प्रश्न क्रमांक आप देख पा रहे 50 नंबर का, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो आप पता होनी चाहिए। मध्य प्रदेश जो कब से चला आ रहा है सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, और जिसकी राजधानी भोपाल है, और हम उसी मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षा एमपी आबकारी की तैयारी कर रहे हैं और उसी का प्रश्न दिखा रहे हैं। तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 कहता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है। और अगला प्रश्न आपके समक्ष है, फिलिक्स खालिस्तान के बीच के संबंध को दर्शाता है, याद रखें। जी आपका इकोनॉमी का प्रश्न होगा तो आप देखेंगे महंगाई और बेरोजगारी। तो जो आपका क्या है, फिलिप कवर्स, जो महंगाई और बेरोजगारी के बीच में एक संबंध दर्शाने वाला एक ग्राफ है। थोड़ा सा हटीला से प्रश्न आते, याद रखिएगा इकोनॉमी के। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी किस ओर ले जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, ये आपको प्रति कर्मचारी कम उत्पादकता, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के प्रश्न, और हमें अनेक प्रकार की जो बेरोजगारी होती हैं, याद रखें, संरचना बेरोजगारी का भी प्रश्न पूछा था। तो जितने प्रकार के जो अर्थ इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार की बेरोजगारी को उल्लेख होता है, याद रखें। तो बेरोजगारी को आप लोग पढ़ लीजिएगा, इनका अर्थ पढ़ लीजिएगा, उनका उदाहरण पढ़ लीजिएगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं, प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं आपको नज़रों में कि प्रश्न का लेवल क्या है, किस प्रकार के प्रश्न आ रहा है, किस विषय से कितने प्रश्न आ रहा है, इतिहास के, भूगोल के, अर्थशास्त्र के, राजनीति के, खेल के, करंट अफेयर के प्रश्न, और पुस्तक के, ये जो भी योजना के प्रश्न आ रहे हैं, नियुक्ति के प्रश्न आ रहे हैं, वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, बार बार कहना पड़ रहा है। तो आप लोग समय रहे तो इन चीज़ों को याद कर लो और पढ़ लो, इससे आपकी पेपर बेहतर हो सके। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, दीवानगी मामले की सुनवाई से पहले कितने महीनों के लिए राज्यपाल को नोटिस दिया जा सकता है? ये आपका संविधान का प्रश्न था। ऑप्शन आप देख पाएंगे बी। तो दीवानगी न्यायालय के दीवानी मामले की सुनवाई से पहले 2 महीने पहले राज्यपाल को नोटिस दिया जा सकता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 11वां मौलिक कर्तव्य, और वैसे तो आप पता होगी कि मौलिक कर्तव्य संख्या शुरू में 8 थी, जो सरदार षोडशी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, याद रखिएगा। उसके बाद हमें पूछ रहा है
11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ये पूछ रहा भाई। वो तो हमने बताए 42वां 1978, याद रखेंगे 42वां 1978 के तहत जोड़ा गया था। 8, उसके बाद 9, 10, 11 हो चुके हैं, तो हमें पूछ रहा है 11वां कब जोड़ा गया, याद रखिएगा वो आपका आएगा 86वां संविधान संशोधन 2002। सन भी पूछ लेता है, संशोधन का नाम पूछ लेता है, क्या जोड़ा गया याद रखें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा और जो अभिभावक होंगे या जो पालक होंगे वो इन्हें शिक्षा प्रदान करेंगे, उनका कर्तव्य है। चलिएगा इसमें लिखा है। अगला प्रश्न आपके समक्ष लास्ट प्रश्न रहेगा इसी प्रकार इस तारीख का, और क्रॉस वेरीफाई आप कर भी सकते हो कि जो PDF हम पढ़ा रहे हैं वो भर्ती परीक्षा का है या नहीं। हम पहले ही आपको दिखा देते हैं शिफ्ट और तारीख। तो 25 फरवरी 2023 भर्ती परीक्षा का शिफ्ट नंबर 3 है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में गठित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। तो आपको पता होनी चाहिए कि 1946 में जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उसके बाद अंतरिम सरकार बनाई गई थी। उसके बाद फिर स्वतंत्रता के बाद भी सरकार बनाई गई। तो उस समय कौन सदस्य नहीं था ये पूछ रहा। तो ऑप्शन आप देख पाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कोई भी पद नहीं दिया गया था। इसके बाद आप देखेंगे साइंस के प्रश्न। तो ये रहा आपका लास्ट प्रश्न और मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो ये रहा आपका टॉप 20 प्रश्न और हमने आपके लिए MP आबकारी की तैयारी के लिए तत्पर लगे हुए हैं और मैथ्स रीजनिंग का प्रश्न फिलहाल बंद है, लेकिन हम जल्दी NTPC के बाद उन प्रश्नों को भी कवर कराएंगे। अभी फिलहाल आप लोग GK GS और साइंस, GK GS साइंस अल्टरनेट आपको मिलता रहेगा और 100% गारंटी देते हैं 23 भर्ती का जो प्रश्न पत्र है PY प्रश्न आपको 2025 में आपको काम देगा। 100% लिख के देते हैं। क्यों? पेपर बनाने वाला पिछले ईयर के प्रश्न देखता है और उसी पैटर्न को फॉलो करता है। और बार बार बता दो शिफ्ट बाय डे बाई हम प्रश्न कवर करा रहे हैं, दिक्कत की बात नहीं, आप खुद भी अनुमान लगा सकते हो शिफ्ट बाय डे बाई किस प्रकार का पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या पैटर्न चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है कि नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और हमारा सहयोग करोगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। हौसला बढ़ेगा तो हम बेहतर से बेहतर काम करके बताएंगे और कर भी रहे हैं। और आप बता दूँ अगर आप NTPC तैयारी कर रहे या ग्रुप D की बात करें, दोनों की सही तैयारी चल रही है। फिलहाल अभी NTPC के प्रश्न कवर हो रहे हैं। PYQ एग्ज़ाम 5 जून से स्टार्ट होगा अगले महीने से। तो आप लोग तैयारी कर रहे हो या आपके घर में कोई तैयारी कर रहा है तो आप लोग उन्हें बताएं, वो हमारे साथ जुड़कर PYQ सीरीज कवर कर सकते हैं। अभी तक हम आपको बता दें 85 से 90 के बीच वीडियो बना के रख चुके हैं, तो कोई मामूली बात नहीं है। बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ हम तैयारी करा रहे हैं और 100% सही सटीक जानकारी, समझे। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी के पास अवश्य शेयर करें। आप नहीं पढ़ना चाह रहे कोई बात नहीं, आपका सहपाठी जो कमजोर है आर्थिक रूप से वो पढ़ सके तो शायद उद्धार हो सके उसका। और अब बिल्कुल 100% सही जानकारी है, चिंता ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा GK GS की जगह क्या मिलने वाला साइंस, फिर आपको तारीख चेंज हो जाएगी।